सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये बात कही थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। देश में हर तरफ किसान आंदोलन तेज हो रहा है, तो वहीं कहा जा रहा है कि इसी को देखते हुए सरकार ने कृषि बिल को उचित बताने की मुहिम तेज कर दी है। इधर राज्यसभा में 8 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, तो पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिका ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिहार की जनता का अपमान है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। वैसे कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं झारखंड विधानसभा में भाजपा ने लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। ये सरकार का मात्र अब 365 दिन और 100 दिन और जोड़ लेते हैं, 455 दिन बचा है सरकार का। देश की जीडीपी -24 में है। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसान बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं और सत्ता पक्ष अपने कानून को पास करवा रहा है। समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन माँ गंगा को देखकर एक बात तो जरूर याद आती है। जिस तरह से माँ गंगा सारे पाप को धोकर सब कुछ पवित्र कर देती है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां किसी भी दागदार नेता को पवित्र कर देती हैं। खैर, राजनीतिक पार्टियां माँ गंगा जैसी पवित्र नहीं हो सकती। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये राजनीति है। आप देख रहे हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स गाजीपुर की प्रस्तुति एबीटी न्यूज राजनीति। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। 2016, 17, 18, 19 और अब है 2020। देश की जीडीपी लगातार गिरती गई। 2020 में कोरोना संक्रमण काल आया, लॉकडाउन लगा और देश की जीडीपी -24 में चली गई। देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के किसान बेहाल हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि वो सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ भी हम लोग का ऐसा नहीं। देखिए, तालाब बंद था इसलिए बच्चे आ गए, बाकी आपके कानून का मदद करना मेरा फर्ज है और कतई हम लोग करेंगे, इसमें भरोसा है। अगर कुछ बच्चे करते हो तो उत्साह में है, बाकी आपसे मेरा कोई नहीं। समाजवादी पार्टी ने जनपद गाजीपुर के अलावा आजमगढ़ में और विभिन्न जनपदों में प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने बयानबाजियां भी की, भाषण भी दी, लेकिन उसमें से कुछ भाषण अहम थे। जरा उसको सुनिए। ये सरकार हर चीज में फेल है। किसान का उचित मूल्य नहीं दे पाई, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई, भ्रष्टाचार कुतुब मीनार की तरह खड़ा है। मतलब 75 से भी बड़ा भ्रष्टाचार, 75 से भी बड़ा भ्रष्टाचार इस समय है। कोई थाना, कोई तहसील, कोई लेखपाल, कोई कानगो, कोई एसडीएम, कोई डीएम, कोई एसपी, हमको लगता ही नहीं है कि किसी की हुकूमत है। ये सत्य है कि हुकूमत दिखाई नहीं देती कि लाल है कि पीला है कि हरा है, लेकिन महसूस कराती है कि हुकूमत है। लेकिन इस हुकूमत में आप पता कर लीजिए, यूरिया नहीं मिल रही है, लेकिन रिया के चक्कर में लोग पड़े हैं। गेहूं नहीं बिक पाया इसलिए कि 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं, रामविलास पासवान जी मंत्री, आप पता कर लो कि ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया कि नहीं। हमारा किसान बेहाल है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री माला माल हो गए। ये सबको जो इनके खिलाफ बोलता है उन पर जांच कराना,
इन पर जुल्म करना। आजम खां जैसे आदमी को झूठे सर सैयद और मालवी जी के बाद कोई गरीब का बेटा इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया हम मांग कर, उसका नाम आजम खां। बकरी के चोरी पर, छेड़खानी पर, मारने पर 70 FIR दर्ज करके उस आदमी के कोरोना के नाम पर जज नहीं बैठ रहा है और आदमी 6 महीना से जेल में है। मतलब जुल्म का हर रिकॉर्ड तोड़ दी है सरकार। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार है कि गिरोह है। ये सरकार एकदम गिरोह के रूप में काम कर रही है कि हम आपको ठीक से नहीं रहने देंगे, हम आपको ठीक से नहीं चलने देंगे, हम आपके जुल्म का खिलाफ हम बोलेंगे तो हमें तरह तरह के सरकार के माध्यम से फंसाना, तंग करना, उनको परेशान करने का। आज आप बताइए यहाँ के लोग, यहाँ के लोग पता कर लीजिए 24% लोग मिलिट्री, BSF, CSF, CRP 86 तक गहमर में मिलिट्री की भर्ती होती थी और पहले रक्षा मंत्री मुलायम सिंह हुए तो गाजीपुर में मेला लगवाने का मैंने किया और 208 लड़के गाजीपुर से भर्ती हुए। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो 173 लड़के BSF में भर्ती हुए। इसी गाजीपुर में नहर पर दौड़ा के भर्ती हुआ 173 बच्चे। यहाँ के लड़के फिजिकली कितने खूबसूरत हैं, ये फुटबॉल का खिलाड़ी है। यहाँ आज मेरे इलाके में 9 लड़के भर्ती हुए मिलिट्री में, स्पोर्ट्स कोटा में, सब लड़के गरीब के हैं। मंत्री जी, किसानों का बिल जो है पास हो गया, समाजवादी क्या करेंगे? समाजवादी देख रहे हैं, इसी का तो विरोध है। इस बिल को गुंडई के बल पर, बहुमत के बल पर पास करा के किसानों के अरमानों का गला घोटा गया है। आप इस इतिहास को देख लीजिए, चाहे मुरारजी देसाई के समय का हो या उनको क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और बाद में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था तो उनसे फाइनेंस छीन लिया गया। कूप का मतलब इस देश में बहुत हैसियत दिया नहीं जाता, आपको भली भांति जानता है, आप मीडिया के लोग हो। तो इस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए और मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें। आखिर 5 साल पे भाई, अब तो आजकल मीम भी शेयर हो रहा है कि आजकल बेटा कहाँ है आपका, प्रयागराज में संविदा के मजदूर की तैयारी कर रहा है। तो मतलब कोई तैयारी करने जाए तो संविदा का मजदूर बनने के लिए जाएगा। हमें पक्की रोजगार की गारंटी दीजिए। हम कंपनी के कर्मचारी थोड़े बनना चाहते हैं, हम कंपनी के कर्मचारी थोड़े बनेंगे। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे हुए। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 किलो चाउर दे करके 71 करोड़ रुपया वाहन से वसूला गया है फर्जी चेकिंग और मार्क्स के नाम पे। तो एक धोखा चल रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई, ये पुलिस से भी लड़ाई नहीं, हम तो पुलिस की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब तक समाजवादियों के कलम में ताकत रहेगा, उनको भी 51 साल से बाद रिटायर नहीं होने देंगे, जैसा कि साजिश चल रहा है। उनके बच्चे को संविदा पे नहीं जाने देंगे। तो तमाम सारी जनहित के मुद्दों पे उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम नहीं समझ पाते कि जोगी जी या तो अनुभवहीन हैं या तो घमंडी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पूरे प्रदेश को उन्होंने जिस भयंकर हाव में डाल रखा है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, हाहाकार है, लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इनकी अनाप शनाप कार्रवाइयों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने आज राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM महोदय के माध्यम से भेजा है। पार्टियां नहीं बदलती हैं, नेता बदल जाते हैं। ये कह नहीं सकते कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो कल कांग्रेस का ना हो, या जो आज कांग्रेस का है कल भारतीय जनता पार्टी का ना हो, सपा का ना हो। कोई नेता किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जनता क्या करे? जनता तो कुछ 3 चीज़ों पे अटक के रह जाती है। या तो वो नेता को देखे, या तो धर्म को देखे, या तो जाति को देखे। लेकिन विकास को कोई ढूंढता है। जब चुनाव का समय आता है तो लोग धर्म और जाति में बट जाते हैं। देखिए, लॉकडाउन में जो थी, आप देख ही रहे, लॉकडाउन में पोजीशन थी कि ना कोई आ रहा था ना जो रहा, माल जो सड़ना था सड़ गया। अब देखिए, प्याज की पोजीशन हमारी है कि प्याज रखा हुआ था 10 रुपये 11 रुपये, कोई ग्राहक था नहीं। आज प्याज 38 से 40 रुपये बिक रहा है। सबसे बड़ी बात, बिक्री नहीं है, माल बाहर से आ नहीं रहा है। बिक्री ना होने का कारण क्या है? बिक्री ना होने के कारण ये पुल बंद हो गया है। इधर पुल बने, आवाजाही बंद है, बाहर माल कहाँ ले आएगा और कहाँ जाएगा, कहीं जा ही नहीं रहा है। किसानों का माल खेत में रह जा रहा है, गंगा उस पर कोई साधन ही नहीं जाने आने के लिए, क्या किया जाएगा? ऐसे में सरकार की तरफ से आप लोग को कोई नहीं, सरकार की तरफ से क्या शिकायत है क्या नहीं, आप तो देख रहे हैं इसको, समाज को क्या शिकायत है क्या नहीं। अभी गाड़ी लेकर निकलेंगे, कोई डर के मारे कोई निकल नहीं रहा है, बाइक के पीछे ले चालान हो जा रही है।
खड़ी गाड़ी का चालान है, जिस गाड़ी की कीमत 2500 रुपया 7,500 की चालान हो रही है। सब लोग परेशान हैं। किसान है बेचारे, इनको देखिए कैसे आते हैं पैदल, कितना सब्जी आ जाएगी, कितना जाए, खेत में सड़ जा रहा है। भैया आपका परिचय? किसान है, हमारा नाम लाल बाबू चौबे है, गिंदोरिया से आते हैं। जी भैया, क्या बेचते हैं आप? धनिया, मूली है, गोभी है, तोरी है, भिंडी है। तो लॉकडाउन से पहले और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? लॉकडाउन में मतलब आने जाने में किसानों को समस्या होती थी अपना सामान लेकर मंडी आने में। अब आप जो सामान लेते हैं उसका पूरा पैसा मिल जाता है? मान लीजिए कि समय लेकर हम लोग आ रहे हैं मंडी में, तो कोई व्यापारी नहीं आ पा रहा है, तो किसी के पास पैसा नहीं है, आदमी परेशान है। लॉकडाउन में तो ठीक था, 19-20 अपना 2-3 घंटा मार्केट खुल रहा था, माल बिक भी रहा था। मगर लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे लोगों के पास पैसा है नहीं कि लोग सामान खरीदें, और लोग महामारी से भी कुछ परेशान हैं। इस वजह से कुछ इस वक्त जो है कि लोग परेशानी की वजह से जैसे दुकान नहीं लगा रहे हैं, अब वो अपना कहीं से भी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए मंडियों का हालात बहुत ख़राब है। राजनीति की इस अध्याय में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज़। मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे हैं सौदंता।